उस बंसी की ध्वनि को उनके कर्णों पर गई, सारा काम छोड़ करके आ गए। जिसे कहते रास लीला का वर्णन करा है। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, इस रास लीला को सुनने से पहले इसके बारे में पहले समझ लो कि रास है क्या। तो कहा रसो वैसा रासा, जिसमें जो है समस्त रस मूर्तिमान रूप से एक साथ उपस्थित हो, वही रास है। और लीला क्या है महाराज? लीनम तन लीनम लाति प्राप्नोति ददाति इति लीला, कि अपने आप को अपने प्रियतम में जो है लीन कर देना, अपने प्रियतम में जो है खो जाना। उसके बाद संसार का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। ऐसे ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच का जो शुद्ध और निष्कपट मिलन है, उसका नाम है रास लीला। लेकिन हम लोग अपनी मति के अनुसार जो इस रास लीला का जो है अनेकानेक अर्थ निकालते हैं। लेकिन कहा जीवात्मा और परमात्मा के बीच का जो निष्कपट प्रेम है, वही रास लीला है। और एक बात हमेशा याद रखना महाराज, शुद्ध प्रेम लीला में प्रेम का अर्थ क्या है? स्वसुखे सुखित्वम इति कामात् लक्षणम, और तत्सुखे सुखित्वम इति प्रेमात् लक्षणम। यानी अपने सुख के लिए किसी से हम प्रेम कर रहे हैं कि मुझे उससे सुख चाहिए, तो कहा यह प्रेम नहीं है, ये काम का लक्षण है जो आज के समाज में चल रहा है। 2 दिन में कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। लेकिन यही प्रेम जो है कई जगह चल रहा है, इसलिए ये काम का लक्षण है। प्रेम तो जब एक बार किसी से हो जाता है, फिर व्यक्ति सब चीज भूल जाता है। तब सुखी सुखित्वम, जिससे मैं प्रेम करता हूं, जैसा उसे चाहिए उसके सुख में मैं सुखी हूं, मुझे अपने सुख से कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारी माँ का हमारे प्रति प्रेम होता है, उसे अपने सुख से कोई मतलब नहीं है, उसे के बच्चे के सुख में माँ का सुख है और बच्चे के दुख में माँ को दुख है। अपना कोई सुख नहीं है, अपना कोई दुख नहीं है। इसलिए इनका जो निष्कपट प्रेम है, लैला मजनू का प्रेम कभी सुना होगा महाराज? दशरथ मां जी का नाम कभी सुना होगा? बहुत कम लोगों ने सुना है, क्योंकि केवल ताजमहल के बारे में सुनाया गया है। प्रेम में जब व्यक्ति आ जाता, प्रेम में जब स्थिति आ जाती है, फिर व्यक्ति को किसी का भान नहीं रहता। दशरथ मां जी ने पूरा पहाड़ खोद डाला, दुनियादारी ने पागल कहा, कुछ कहा। ऐसे ही कहा इन गोपियों का जो भगवान के प्रति जो निष्कपट प्रेम है, उनके मन में जो भाव है, उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान ने बंसी बजाई। और जैसे ही बंसी बजाई तो कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, सब छोड़ करके आ गई यमुना पुलिन में। अब जैसे ही वहां आए, भगवान ने पूछा, स्वागतम हो महाभागा प्रियम किम करवाणि ते व्रजस्यानमयं कच्चित् ब्रूत गमन कारणम। ए देवियों, अरे इतनी रात को क्यों आई हो? तुम्हारे आने का कारण क्या है? पहले स्वागत कर रहे हो, फिर पूछ रहे हो क्या कारण है। अरे स्वयं बुला रहे हो
और तब हमें पूछ रहे हो। अरे रात को ठीक नहीं है, भगवान कहते अपने पतियों को छोड़ करके आए हो तुम, स्त्रियों का ये धर्म नहीं है, इसलिए चली जाओ। गोपियों ने अनेकानेक उदाहरण दिए भगवान को, हे प्रभु सुनो। कहा एक नव दंपति है और वो जो स्त्री है वो अपने पति की पूजा करती है और रोज उसकी सेवा करती है, उसको भोजन कराती है और उसके बाद जो अपने आप स्वयं भोजन करती है। लेकिन उसका पति जो है कुछ दिन के लिए कहीं बाहर गया। स्त्री ने कहा मैं तुम्हारे बिना जो कैसे भोजन करूंगी, कैसे रहूंगी, किसकी पूजा करूंगी। तो उस पति ने कहा कि ये मेरी फोटो है, जब तक मैं नहीं आता तब तक इसकी पूजा करना और इसकी पूजा करके फिर भोजन ग्रहण करना। समय बीतता गया, उस स्त्री ने ऐसे ही करा प्रभु। लेकिन एक दिन जो है वो भोग लगा रही थी, उस फोटो की पूजा कर रही थी और अचानक से उसी समय जो है उसका असली पति दरवाजे पर आया और उसने आवाज लगाई। अब आप बताओ कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए? उस फोटो की पूजा करनी चाहिए कि बाहर जो उसका पति दरवाजे पर आया उसका स्वागत करना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए? भगवान ने कहा ये कैसी बात है, जब उसका असली पति आ गया है तो फिर फोटो की पूजा करने की क्या जरूरत है? गोपियों ने कहा हे प्रभु मिल गया हमें हमारा उत्तर। ये जगत के जितने भी पति हैं सब फोटो पति है और तुम हमारे जगत पति हो, समस्त संसार के पति हो। आज हमें जगत पति मिल गया है इसलिए हमने उनको छोड़ दिया है। आज का महाराज भगवान ने समझ लिया है, गोपियां जो है